तो गई अभी हम लोग आ गए यहाँ पे। मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। क्या कराटे से नहीं आ रहा। अरे कोई नहीं, मैं भी वही सेम से। ना तो ना मेरे को। तो हम लोग अभी पहुँच गए हैं यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अभी यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी वगैरह फिर से होगा, क्योंकि हम लोगों ने टर्मिनल 1 से ये चेकआउट किया था। तो अभी हम लोगों को फिर से वापस चेकिंग करना है, तो सिक्योरिटी चेक वगैरह फिर से करेंगे। और उसके बाद फिर अंदर दिखाता हूँ यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे क्या क्या चीज़ें हैं और क्या फैसिलिटीज़ है। और बाकी फिर हम लोग बात करेंगे कि अलमाटी में हमारा आइटनरी क्या है और वहाँ क्या स्पेशलिटी क्या है और वहाँ के ख़ास बातें कुछ डिस्कस करेंगे। और यहाँ का एयरपोर्ट बहुत सही है। यहाँ पे हमारा 5 नंबर गेट पे सिक्योरिटी क्लियरेंस होगा। तो अभी चलते हैं पहले गेट पे। ये अभी हम लोग लाइन में लगेंगे सिक्योरिटी के लिए। सही बना यार, अच्छा लग रहा है ना। After checking in our international and I got my first stamp ever. ये मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप है जो कि अलमाटी। तो सब कुछ स्मूथ हो गया। एक्चुअली मेरे जो बूट्स हैं तो इसकी वजह से चेक इन के टाइम पे जब मैं सिक्योरिटी के लिए आया था, देन वहाँ पे उन्होंने मुझे वापस ये बूट को स्कैन करने के लिए भेजा कि आप जाके बूट स्कैन करो, बिकॉज दिस इज़ बूट। तो वो डायरेक्टली अलाउड नहीं होता है। तो अगर आप भी कभी सिक्योरिटी के लिए जाओ और बूट पहने हो तो वो याद से आप पहले ही ओपन करके ट्रे में रख दो, सो दैट वो स्कैनर के थ्रू आए और आपको ज़्यादा कन्वीनियंट हो चेक इन के लिए। और चेक इन करने के बाद आपको फिर इमिग्रेशन में आप जाएंगे और इमिग्रेशन में आपके टिकट पे एंड पासपोर्ट में दोनों जगह पे स्टैंप लगेगा इमिग्रेशन क्लियरेंस का। सो आई गॉट दिस एंड रियली आई एम वेरी हैप्पी। लास्ट टाइम हम साउथ कोरिया जा रहे थे तो वहाँ पे हमारा वीज़ा 2 बार रिजेक्ट हो गया था ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, बट इस टाइम ये वीज़ा फ्री कंट्री है अलमाटी। सो या फाइनली ट्रैवलिंग टू अब्रॉड एंड 1 milestone completed, got stamped and my passport और आई एम रियली वेरी हैप्पी। और ये देखो अभी मैं ड्यूटी फ्री शॉप में हूँ। यहाँ पे हर चीज़ आपको ड्यूटी फ्री मिल जाएगा। एयरपोर्ट पे आपको खासतौर से इंटरनेशनल भी होता है तो आपको सारे सामान सस्ते मिल जाएंगे। सो ये देखो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे वाइन वगैरह होते हैं जितने भी दिस। यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड रखे हुए हैं। ब्लू लेबल है, जॉनी वॉकर 18, ब्लैक रूबी, ब्लैक लेबल, डबल ब्लैक, तो सारे ब्रांड्स यहाँ पे हैं। वैलेंटाइन है, मतलब सारे बर्बन, जेडी के सारे वेरिएंट्स। इट्स लाइक बुके ऑफ सोमरस यू कैन से। और भी चीज़ें आप लोगों को दिखाता हूँ। इधर चॉकलेट्स है, कॉन्फेक्शनरीज के सारे आइटम्स रखे हुए हैं। तो भाई फाइनली हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है अलमाटी के लिए। अभी मैं आपको सामने दिखाता हूँ। और 7 बजे की हमारी फ़्लाइट है, इंडिगो एयरलाइंस। वो सर वॉशरूम के वो मैं बोला कि बोला नहीं उसमें फाइनली हम लोग प्लेन के पास आ गए हैं और हम लोग बोर्ड करेंगे अलमाटी के लिए। 7 बजे से यहाँ निकलेगी और फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे तकरीबन 12 बजे।
तो पहले सीट पर बैठते हैं और उसके बाद लगभग 4.5 से 5 घंटे का जर्नी एंजॉय करते हैं। फाइनली हम बोर्ड कर गए हैं और ये देखो वो है फ्लाइट। अभी सारे पैसेंजर्स बस आ रहे हैं एक करके, पूरा खाली है अभी। और ये देखो एज यूजुअल मेरे साथ यहाँ दीपक बैठा हुआ है। ये बीच वाली सीट मेरी है और दीपक की सीट वो वाली है। और सीट बेल्ट खुली रखें। धूम्रपान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तो भाई ये जो अलमाटी है वो कजाकिस्तान में है और कजाकिस्तान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है जो लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड मतलब कि चारों साइड लैंड ही है उसके। जैसे बहुत सारे कंट्रीज के किसी न किसी एक साइड पे सी होता है, बट यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। तो ये लैंड लॉक्ड है, चारों तरफ किसकी कंट्रीज है और ये एशिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है और इसका सबसे बड़ा सिटी है अलमाटी, जिसको एशिया का सिंगापुर भी कहा जाता है। और अभी जब हम लोग वहाँ जा रहे हैं तो अभी टेम्परेचर अराउंड -5 to 6 होगा और आने वाले 1-2 दिनों में -15 तक जाने का चांसेस है। सो वहाँ पे जाएंगे और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ एक्सप्लोर करने के लिए। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ, ग्रीन बाज़ार है और लोकल मार्केट बहुत सारे हैं वहाँ। नेचर बहुत अच्छा है, माउंटेन्स हैं, सबसे बड़ा बात की स्नो है। तो हम अभी तो ऐसे नॉर्मल जैकेट में हैं, बट आई थिंक अलमाटी पहुंचते ही हमें माइनस टेम्परेचर वाले जैकेट की जरूरत पड़ जाएगी और थर्मल्स भी भरने पड़ेंगे। सो अभी तो हमने वो नहीं रखा है, बट लगाना पड़ेगा हमें। लैंड कर गया। अभी इंडियन टाइमिंग 12:35 हो रहा है और यहाँ पे 20 मिनट पीछे 12:15 हो रहा होगा। तो जस्ट हम लोग लैंड करके अंदर आए हैं और अभी हम लोग इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए जाएंगे एंड वो सारा क्लियर होता है एंड देन हम लोग बाहर आएंगे। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता है, ये देखो बाहर स्नोफॉल हो रहा है। हमने आया है और हमारे आते ही बाहर स्नो, ये देखो ये है अलमाटी एयरपोर्ट। ये देखो भाई, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप माइनस टेम्परेचर है, बाहर बर्फ़ पड़ रही है तो अंदर आपको ठंड लगेगी, नहीं लगेगी। ये देखो मैं नॉर्मल सा जो जैकेट वहाँ इंडिया में पहना था ना, वही जैकेट मैंने यहाँ पे कजाकिस्तान में भी पहन रखा है। तो क्योंकि ये फुल्ली ये रहते हैं सेंट्रलाइज्ड, इनका जो कूलिंग सिस्टम होता है ना उसके हिसाब से ये मेनटेन करके रखते हैं टेम्परेचर। हाँ, बट जैसे ही आप इसके बाहर जाओगे ना तो भाई आपको फिर महसूस होगी ठंड, क्योंकि मतलब गजब की ठंड। अभी जब हम लोग आ रहे हैं तो फिर बाहर जो है ना स्नोफॉल हो रही है, तो मतलब समझ जाओ कि टेम्परेचर 1-2 तो हो ही गई होगी, 0 के आसपास तो हो ही गया होगा, मान के चलो, है ना। और अभी रात है तो ऑब्वियसली ठंड रहेगी पूरी की पूरी। तो बाहर निकलने से पहले कोशिश नहीं करना, मतलब कर ही लेना, जितने गर्म कपड़े हैं ना अपने निकाल के सब पहन लेना भाई। तो अभी मैंने पहना नहीं है, अभी देखते हैं एक जगह बैठेंगे और वहाँ पे सारा ये करते हैं हम लोग, कपड़े वपड़े अपने गर्म वाले पहन लेते हैं, क्योंकि थर्मल तो नीचे डालने होंगे, नॉर्मल जीन्स डाल रखी है। यहाँ से जब आप निकलोगे ना तो इन काउंटर से होके जाना होगा जहाँ पे आपका वीज़ा और सिक्योरिटी क्लियरेंस होगा। इमिग्रेशन क्लियरेंस होने के बाद ही आपको अंदर आने देंगे, वरना यहीं से घुमा देंगे वापस। तो मोस्टली हो जाएगा। और वीज़ा का भी यहीं पे हमारा स्टैंप वगैरह सब होगा, तो वो सब करा लेते हैं। इमिग्रेशन क्लियर हो गया और हमारा बैगेज जो है वो C2 काउंटर पे है, देख सकते हो सबसे पहले नंबर पे 6C1815 इंडिगो। तो अभी चलते हैं और लगेज लेते हैं।
पेरिस अपने साथ लेकर आ गया था। तो ये रहा हम दोनों का लगेज और यहाँ पे अपना डियरेस्ट भाई बैठा हुआ है। जैकेट नहीं डाले? ओह, 1 2 अंदर एक 3 कहाँ? गंजी नहीं है? यस यस काउंट होगा वो भी। आओ इधर देखते हैं, कुछ बोल रहे थे ना। ये देखो ये सब ड्यूटी फ्री है यहाँ पे। $50 चिवास ब्लैक लेबल, रेड लेवल, ये हम लोगों का कितना रेड लेबल 2018 से 2000 का आता है अदर डेस्टिनेशन 33.50 USD, मतलब USD 2700 रुपये 2800 रुपये आसपास आ रहा है। 250 रुपया 1 लीटर का, मतलब 750 ml का हम लोगों को मिलता है 1800-1900 में। तो फिर सही तो है, हैं? सही है। साथ से किसी ड्यूटी पे और तो कम होना चाहिए ना। अरे यहाँ के रेट से ना, अब तुम अपने घर का रेट से जोड़ोगे दाल इंडिया का इंटरनेशनल है। हाँ इसीलिए ना। तो फिर बाहर फॉरेन से लेके जाके क्या फायदा होगा? यहाँ से ड्यूटी फ्री वाइन वगैरह भी लेके जा सकते हो, विस्की वगैरह है, जेडी, चिवास, रीगल, यहाँ परफ्यूम का सेक्शन है। ये सारे परफ्यूम वगैरह है, जैसे मुंबई में था। मुंबई में तो इससे काफ़ी बड़ा था, ये काफ़ी छोटे से सेक्शन में लगा हुआ है यहाँ पे। इधर डियोर का है, मॉडर्न न्यूज़, इधर ग्लासेस सेक्शन है। वर्साचे, बर्बरी, टॉम फॉर्ड, रेबैन, प्राडा, ये सारे जो भी इंटरनेशनल ब्रांड्स के सारे यहाँ पे हैं। ये देखो मैंने जैकेट निकाल के डाल लिया अभी यहाँ पे। जेडी का ले लो। 3000 हम लोगों का पता है 3200, तो यहाँ पे वो आ रहा है 1 लीटर का 3200। जैसे बोलते कि ऐसे नहीं होगा, आधा प्राइस पे थोड़े ना मिल जाएगा। ये हम लोग ये 14 ईयर्स की नॉर्मल वाला पता नहीं भाई। लगेज वगैरह सारा हम लोगों ने ले लिया है और अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर। रेड लाइन ये देखो, वहाँ पे सामने आप सिम कार्ड वगैरह खरीद सकते हो। यहाँ से जैसे बाहर निकलोगे सिटी के लिए, तो जैसे है एयरटेल, T20 सर्विस पॉइंट, इन सब जगहों से आप सिम कार्ड वगैरह परचेज कर लेंगे। और यहाँ पे मार्केट है वगैरह सबके लिए। ओह क्या ठंड। एंड ये अभी हम बाहर निकल रहे हैं एंड लुक एट दिस स्नोफॉल। और ये अलमाटी में हमारा पहला कदम। और ये देखो चारों साइड में स्नो ही स्नो है। ऑसम ऑसम। अचानक से काफी ठंड बढ़ गई है यहाँ पे भाई। ये देखो मुंह से भाप निकल रहा है पे। फॉल तो देखो। पूरा स्नोफॉल हो रहा है। This is snowfall. Amazing. स्नो कैसे हमारे कपड़ों पे पड़ रहा है अभी। ये हमारा ट्रैवलर है जिसके थ्रू भी हम लोग होटल जाएंगे।
जो हमारा लगेज है वो हम लोग दूसरी गाड़ी में डाल देंगे, तो वो हमारा लगेज होटल तक पहुंचा देंगे। चारों साइड स्नो ही स्नो है चारों साइड भाई। हम अभी बैठेंगे गाड़ी में। मैं सबसे पीछे। बस में बैठ गए हम लोग अभी, और यहाँ पे ना भाई आते ही स्नोफॉल हो रहा था, क्योंकि बहुत सही ये पूरा हमारा जो जैकेट है इसमें पूरा पानी आ गया है। हाँ हाँ, तो ये जैकेट पहन लिया, अभी ग्लोव्स वगैरह पहनना पड़ेगा भाई। अचानक से जो टेम्परेचर यहाँ पे है माइनस में हो गया है। तो अभी तो सब लोग हम लोग बस में बैठे, हमारे बस में बैठ गई है। तो देखो कैसे यहाँ पे वाइट जो देख रहे हो ना सब कुछ, ये सारा चीजें अब जो देख रहे हो ये सब स्नो है। तो भाई आपने देखा कि कैसे हम लोग अलमाटी पहुंचे और वहां पे बर्फबारी हुई। बाय द वे हमें पता चला कि ये इस सीजन का सबसे पहला स्नोफॉल है, जो कि हमारे लैंड होने से लगभग 2 घंटा पहले स्टार्ट हुआ था। तो दैट वाज अमेजिंग वेलकम बाय अलमाटी। बहुत मजा आ रहा था, और जो सडन टेम्परेचर डाउन हुआ मत पूछो, जो हालत खराब हुई। अब देख सकते हो कि हम कैसे एक पतले से जैकेट में थे और सडन अभी हमें पूरा थर्मल वगैरह सब पहनना और कैप वगैरह पहनना पड़ गया। तो ठीक है, ये भी पूरी मस्ती चलती रहेगी। अभी हम लोग निकलते हैं होटल की तरफ। यही गाड़ी से हम लोग होटल पहुंचेंगे और होटल पहुंच के चेक इन करेंगे और थोड़ा देर रेस्ट होगा, और फिर उसके बाद हम लोग अगले सुपर से अपना जो भी हमारा प्रोग्राम है वो स्टार्ट कर देंगे। तो चलो, ऐसे ही चिलिंग वेदर में आप लोगों से फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय।